छात्र और सरकार के बीच जेपीएससी के मामले को लेकर दोबारा से वार्ता शुरू हुई है और रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों का डेलीगेशन देवेंद्र नाथ गुट और जेपीएससी को लेकर आंदोलन जो दो गुट छात्र कर रहे हैं, दोनों गुट के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो फिलहाल स्टेट में मौजूद और इनसे बात करने के लिए राज्य सरकार के 4 मंत्री जो उच्च स्तरीय कमेटी में शामिल हुए हैं वो पहुंच गए हैं, जिनमें अगर बात करें दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव, सुदीप कुमार सोनू और चमरा लिंडा शामिल हैं। तो तमाम डेलीगेशन के साथ राज्य सरकार की बातचीत चल रही है कि आखिर कैसे जेपीएससी के मामले पर छात्रों के आंदोलन को खत्म कराया जा सके। अगर हम बात करें तो देखिए अभी भी एक और मंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर वार्ता का दौर लगातार जारी है। पहले अगर हम देखें शुक्रवार को जो वार्ता हुई थी वो छात्रों के डेलीगेशन के साथ हुई, फिर देवेंद्र नाथ गुट के साथ हुई और इसके बाद फिर एक एक कर तमाम जो भी एनएसयूआई हो या अन्य तमाम छात्र संगठन समर्थन कर रहे थे उनसे सरकार के नुमाइंदों ने, सरकार के डेलीगेशन ने बातचीत की और साफ तौर पर जब मीडिया के सामने आए थे इस वार्ता के बाद तो बताया था कि जो बात है वो सकारात्मक है, तमाम पहलुओं पर सरकार की सहमति है, लेकिन आंदोलन है तो कई राउंड की बात होगी और उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा, एक फैसला जो है वो होगा कि जिसमें किस तरह से तमाम जो छात्र है वो अपनी मांग को मनवा पाते हैं। अगर हम छात्रों की मांग की बात कर ले तो छात्रों की मांग साफ तौर पर जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और टीडीपीएल जो कंपनी है, परीक्षा एजेंसी काम परीक्षा लेती है जेपीएससी की, उसके द्वारा जितने भी परीक्षा ली गई उसे रद्द करने की मांग तमाम स्टूडेंट कर रहे हैं। साथ ही जेपीएससी में एक ऐसे सुधार की मांग कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में कोई परीक्षा विवादों में ना फंसे और छात्र सही तरीके से जब तैयारी कर परीक्षा में बैठे तो वह सीधे नौकरी पाए, ना कि पहले परीक्षा दे फिर सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर हो। तो इन तमाम मामलों को लेकर लगातार सरकार से अब वार्ता का दौर जारी है, क्योंकि 10 तारीख को झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान छात्रों ने किया है। चाहे जेएल केम की बात कर ले या फिर जो जेपीएससी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं छात्र उनके, तो तमाम छात्र लगातार डटे हुए हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक तरफ उनका आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ सरकार की ओर से अब वार्ता का रास्ता जब खोला गया तो लगातार वार्ता चल रही है और साफ तौर पर बताने की कोशिश है राज्य सरकार की ओर से कि सरकार आपकी बातों को मानेगी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कई बार इस पूरे आंदोलन पर बयान दे चुके हैं और बता चुके हैं कि छात्रों के साथ हमेशा न्याय होगा, उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। ऐसे में छात्र को भी उम्मीद है कि राज्य सरकार उनकी तमाम मांगों को मानेगी, चाहे 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग हो या फिर इसके आगे बढ़कर रिफॉर्म करने की बात, जो सुधार करने की बात होगी, कैसे जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार हो जिससे आगे कोई परीक्षा विवाद में ना फंसे। इसके साथ ही जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, हालांकि परीक्षा वक्त संपन्न हो चुकी है, नियुक्ति पत्र तमाम लोगों को बांट दिया गया, लेकिन इसे भी रद्द कर दोबारा से परीक्षा कराने की मांग छात्र कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह छात्रों का आंदोलन झारखंड में बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश कर रही है। वार्ता का दौर लगातार स्टूडेंट और सरकार के बीच जारी है। इसी बीच अगर बात करें तो रविवार को डुमरी विधायक जयराम महतो भी पुराना विधानसभा परिसर में 1 दिवसीय निर्जला उपवास का ऐलान कर चुके हैं और फिलहाल उपवास कर धरने पर बैठे, यानी चारों तरफ से एक दबाव बनाने की कोशिश जो है स्टूडेंट की और स्टूडेंट को जो समर्थन कर रही है तमाम राजनीतिक दल वो कोशिश कर रही है और यही वजह है कि लगातार राज्य सरकार की ओर से भी उनसे वार्ता का रास्ता खुला रखा गया है और कई राउंड अब तक अगर देखें तो 2 राउंड वार्ता हो चुकी थी, अब तीसरी बार तमाम स्टूडेंट पहुंचे हैं और उनकी तमाम मांगों को लेकर सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो सीधे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर अब इस वार्ता के बाद क्या कुछ निर्णय राज्य सरकार लेती है। अपने सहयोगी आयुष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।